देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, साथ रहिए, और कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण, टेंस का अर्थ होता है काल। अगर पूरे का अर्थ देखा जाए तो पूर्ण, अपूर्ण, भूत नहीं, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पूरे का अर्थ सभी को समझ में आया होगा। फ्यूचर का अर्थ भविष्य और परफेक्ट का अर्थ है पूर्ण और कंटिन्यूअस का अर्थ है अपूर्ण और टेंस का अर्थ होता है काल। ठीक, साथ रहिए। पहचान देखिए, अब हम इसके पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हमने बताया है, और सब में पहचान लगभग वही है। अगर आ गया रहा होगा या रही होगी, रही होगी या रहे होंगे, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो हो गया किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहचान। इसके पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया गया है। रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस है, और होगा, होगी, होगे कौन है? फ्यूचर है। और अगर भैया उसी में से के साथ है, यानी से के साथ क्या दिया हो? निर्धारित समय दिया। अगर निर्धारित समय दिया हो तो वह हो जाएगा क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अकेला कंटिन्यूअस नहीं तब रहेगा, यानी उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहचान इसके पहले अगर पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी तरह से समझे हैं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, हम एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, अभी इसको मतलब हेल्प पर नहीं बता रहे। जैसे कह दिया जाए कि वह बाजार जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी पहचान करूं तो होगा आ गया भैया तो फ्यूचर, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए होगा आ गया तो फ्यूचर, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस। अब भैया यहां पे मैं कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान किया है मैंने। अगर इसके वाक्य के बीच में से के साथ कोई टाइम दिया है, समय दिया है, तब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बताइए, यहां पे कहीं से दिखाई दिया? पहला नंबर तो से ही नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं दिया? अब से नहीं दिखाई दिया तो वैसे इसमें कोई टाइम है ही नहीं। अब ये केवल किस टेंस में हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। किस टेंस में हुआ? इसमें अगर मैं प्रयोग की बात करूं तो शैल बी या विल बी मैंने पढ़ाया है फ्यूचर कंटिन्यूअस। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो अब यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कि वह सुबह से या 2 घंटे से, ऐसा कुछ टाइम दे दूं, 2 घंटे से, यहां पे मैं लिख दिया हूं वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब तुम लोगों को तुरंत पहचान क्लियर हो गया होगा कि से के साथ 2 घंटा दिया है, इसका मतलब वो अकेला कंटिन्यूअस नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब तो पहचान में कोई दिक्कत नहीं। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? जब से के साथ कोई टाइम दिया हो तब होगा। और अगर से के साथ टाइम हटा दो यही थोड़ी देर के लिए तो परफेक्ट वहां से हट गया, केवल कंटिन्यूअस बचेगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब अगर यही रहा था कर दूं तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर मैं है कर दूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल रहे हैं किस पे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के ऊपर। पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अगर कंटिन्यूअस मिला है, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर कंटिन्यूअस मिल रहा है तो मेरा कर्तव्य यही है कि एक बार मैं उस वाक्य में टाइम को जरूर दे दूं, क्योंकि हो सकता है वो अकेला कंटिन्यूअस ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो। समझ गए? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कैसे क्लियर करेंगे? अगर बीच में कोई से के साथ टाइम, समझ
Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे इसका हेल्प कर नोट करिए। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस अकेला है तब तो भैया शैल या बिल के साथ केवल बी लगता है, बताएं? यानी शैल बी, ऐसे बी लगाया जाता है, बताया ना। लेकिन यहां पे अगर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया तो शैल के साथ में जानते हो क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा, समझ गए? शैल हैव बीन या बिल हैव बीन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया सभी लोग नोट करें। यानी अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हमें पहचान क्लियर हुआ तो मुझे शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक चीज मुझे करना ही है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि अगर रहा रही आएगा, हमने बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, अगर उस वाक्य में रहा रही रहे है तो उसी की अंग्रेजी है क्या? आईएनजी। रहा रही की अंग्रेजी आईएनजी होती है, और कंटीन्यूअस अगर होगा तो रहा रही आएगा, और रहा रही की अंग्रेजी आईएनजी होती है, उसी को वर्ब में जोड़ समझ में आया? यस सर। अब इसका सूत्र लिखिए, सब्जेक्ट विल हैव, यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, आवाज ना करिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, ठीक है, और उसके बाद में प्लस बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने समझाया। फॉर का प्रयोग से के लिए लगता है, सिंस का प्रयोग से के लिए लगता है, लेकिन सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए है। लेकिन निश्चित और अनिश्चित कैसे कंफर्म हो, इसका मैंने ट्रिक बताया। ट्रिक समझ में आया? तो यस सर। ट्रिक यही था कि अगर गिनती या संख्या से हो, केवल तीन चीज को छोड़कर, तीन को छोड़कर, तारीख, सन और बजना छोड़कर कोई भी गिनती से समझ लिया है तो मैं क्या लगाऊंगा भैया? फॉर का प्रयोग करूंगा, फॉर का प्रयोग करूंगा, केवल तीन को छोड़कर, बजना, सन, तारीख, अगर गिनती से टाइम किया, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, यस सर, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंस फॉर किसके लिए लगाते हैं भैया? से के लिए, समझ में आया? यहां तक पूरा नोट कर लिए। चलिए अब आगे एग्जाम्पल बता। देखिए जैसे वह 5 बजे से, वह 5 बजे से खाना बना रही होगी। एक बार तुम लोग करने का कोशिश करो, वह 5 बजे से खाना बना रही होगी। तुम 10 दिन से, तुम 10 दिन से बगीचे में घूम रहे होंगे। तुम 10 दिन से बगीचे में घूम रहे होंगे। बन गया होगा सर? चलिए मिलाइए सभी लोग। वह
5 बजे से खाना बना रही होगी, सबसे पहला काम क्या करना है? रुक जाइए, अगर नहीं बना है तभी समझ लीजिए। वह 5 बजे से खाना बना रही होगी, पहला काम पहचान रही होगी, रहा होगी, रहे होंगे भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी पहचान क्या मिला है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब भैया अगर मुझे फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट का कंटिन्यूअस दिखाई दिया तो मेरा वहां पे जरूर ये फर्ज है कि मैं उसमें टाइम जरूर ढूंढूं, और टाइम में ढूंढने गया तो भैया से तो हमें दिखाया पड़ा, से दिखाया पड़ा ना, और से के साथ 10 5 बजे कुछ भी लिखा, देखिए 5 बजे लिखा है ना, तो टाइम तो कंफर्म है ना। तो अगर टाइम दिया है तो वो केवल कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है? परफेक्ट। अब इसको मैं बनाऊंगा तो ही लिखूंगा पहले, नहीं बना रही होगी, सी, क्या लिखूंगा? सी। उसके बाद में क्या लिखूंगा भैया? बिल। केवल सेल का प्रयोग आई और बी के साथ करना है, बाकी सबके साथ क्या करना है? बिल। तो सी बिल हैव बीन। उसके बाद भैया सूत्र पे लिखा है बिल है बीन या सेल है बीन लगाने वर्ब और आईएनजी जोड़ना है। वर्ब कौन है भैया? रहा रही के पहले बना रही, बनाना, और खाना बनाने की कुक, क्या करेंगे? कुकिंग। और बना रही है तो क्या बना रही है? खाना, फूड। और उसके बाद भैया बचा क्या है? से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाइए, बताइए क्या लगाएंगे? सिंस। क्यों? क्योंकि संख्या तो है 5, लेकिन भैया बजना की बात किया गया है, समझ रहे हैं ना? तो यहां हम क्या लगाएंगे? देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं सिंस, और क्या लिखा है? 5 बजे, 5 O C L O C K। देखिए नहीं दिखाई दे रहा तो नोट कर लीजिए, SINCE सिंस 5 o'clock। 5 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब बजना होता है। ओ क्लॉक, हाँ सही है सबका? जी सर। चलिए इसको मिलाइए। तुम 10 दिन से बगीचे में घूम रहे होंगे, रहा रही आ गया है भैया, शांत रहिए, रहा रही आ गया है, और 10 दिन से टाइम भी दिया हुआ है। पहचान क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। यू। उसके बाद में बिल हैव बीन, यू विल हैव बीन, और घूमने की अंग्रेजी वॉक होता है, ठीक? तो वॉक में क्या करेंगे? आईएनजी, वॉकिंग। और में की अंग्रेजी इन। देखिए वर्ब तक लिखने के बाद जो कुछ भी छूट रहा है उल्टा पढ़िए, सीधा लिखिए। में की अंग्रेजी इन, और द गार्डन, दा लगा दीजिए, आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिए, गार्डन, द गार्डन। अब भैया से के साथ टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे 10 दिन संख्या है, 10 संख्या है, लेकिन ना तो साल में, ना तो तारीख है, और ना तो बजना। बार बार प्रयोग कर दीजिए भैया, फॉर 10 डेज, फॉर 10। समझ में आया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे अधिक से अधिक एग्जाम्पल करिएगा।